जर्मनी में लॉन्ग टर्म रहने का सोच रहे हो, लेकिन ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या जर्मनी फैमिली के साथ रहने के लिए वाकई बहुत ज़बरदस्त जगह है? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में है तो इस वीडियो को ज़रूर देखो, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा जर्मनी में प्रोफेशनल्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए सोशल बेनिफिट्स के बारे में। हालो लीबे फ्रेंडे, वी गेट एस आई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी वीडियो के नीचे लिखिए। आपको मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस और सोशल बेनिफिट्स जर्मनी दुनिया की टॉप कंट्रीज़ में आता है। कुछ ही कंट्रीज़ हैं दुनिया की जो अपनी पॉपुलेशन को इतने ज़्यादा बेनिफिट्स देती है। मैं जर्मनी में 17 ईयर से रहता हूँ और इसमें से मैक्सिमम बेनिफिट्स मैंने खुद अपने लिए अवेल किए हैं। एक इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात जर्मनी की ये कि यहाँ पे ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। आप जर्मनी में अगर प्रोफेशनल हो, टैक्स पे कर रहे हो, तो रिगार्डलेस कि आप किस भी नेशनैलिटी से हो, आपको यहाँ के सारे बेनिफिट्स एक्सेसिबल होते हैं। बहुत सी कंट्रीज़ हैं दुनिया में जहाँ पे उनके अपने पासपोर्ट होल्डर्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं कंपेयर टू इंटरनेशनल या एक्सपैट्स जो उस कंट्री में रह रहे हों, लेकिन जर्मनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग नजर आएंगे जो कि मल्टीपल डेकेड से रह रहे हैं अपने मुल्क की नेशनैलिटी के साथ, लेकिन वो यहाँ के सारे सोशल बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। जर्मनी का सोशल नेट इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे वो लोग भी जो जॉब नहीं कर रहे उनको भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो देखते हैं कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। लेट्स बिगिन। अगर आप एज ए फैमिली जर्मनी में रह रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी, तो आपको जर्मन गवर्नमेंट काफ़ी सारे बेनिफिट्स देती है। इनमें सबसे पहला है पेरेंटल लीव। पेरेंटल लीव जिसको जर्मन में एल्टर्नसाइड कहते हैं, ये दोनों पेरेंट्स के लिए अवेलेबल होती है, फादर और मदर। और इसको किस तरह आपने डिवाइड करना है आपस में, ये आपके ऊपर है। आपके बेबी की पैदा होने की डेट से लेके और जब तक वो 8 ईयर्स का नहीं हो जाता, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अप टू 36 मंथ्स यानी 3 साल तक पेरेंटल लीव ले सकते हो। अगर दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं तो इस पेरेंटल लीव को जैसे आप चाहो आपस में डिवाइड कर सकते हो। आप जितनी भी पेरेंटल लीव लेने के डिसाइड करते हो, तो जब आप रिटर्न करते हो उससे, तो आपकी कंपनी बाउंड होती है बाय लॉ आपको दोबारा जॉब ऑफर करने की। तो इस तरह आप अपने बेबी के साथ उसकी ज़िंदगी के फर्स्ट वीक्स और मंथ्स में अच्छा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। और इस चीज़ की भी गारंटी आपके पास होती है कि जब आप अपने कंपनी को वापस जाओगे तो आपको वहाँ पे जॉब ऑफर होगी। एल्टर्नसाइड लेने के लिए आपको सिर्फ अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना होता है कि आप किस डेट ऑनवर्ड्स अपना एल्टर्नसाइड लेना चाह रहे हो और कितनी ड्यूरेशन के लिए ले रहे हो। ज़रूरी नहीं, स्पेशली कि अगर आप फादर हो कि आप एल्टर्नसाइड बर्थ के फ़ौरन बाद लो। आप बच्चे के पैदा होने से लेके उसके 8 ईयर्स तक एज तक किसी भी पॉइंट पे एल्टर्नसाइड ले सकते हो। ये याद रहे कि आपको एल्टर्नसाइड में कंपनी की तरफ से पे विदाउट लीव मिलती है। और इससे रिलेटेड है सेकंड पॉइंट जो है पेरेंटल अलाउंस, इसको जर्मन में कहते हैं एल्टर्नगेल्ड। एल्टर्नगेल्ड जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से उन पेरेंट्स के लिए जिनका अभी बेबी पैदा हुआ होता है एक गिफ्ट समझो। आप आपके बेबी के पैदा होने से लेके उसकी 14 मंथ एज तक आप ये एल्टर्नगेल्ड ले सकते हो। अगर आपने पेरेंटल लीव यानी एल्टर्नसाइड के लिए अप्लाई किया है बच्चे के पैदा होने से लेके उसकी 14 मंथ एज तक, तो एल्टर्नगेल्ड आपको इस टाइम में मिलता है। ये एल्टर्नगेल्ड आपकी उस पे को कॉम्पेंसेट करता है जो आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से ड्यूरिंग दिस टाइम नहीं मिलती। एल्टर्नगेल्ड की अमाउंट होती है 300 यूरोज से लेके 1800 यूरोज पर मंथ। वो एग्जैक्ट अमाउंट जो हर मंथ आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो डिपेंड करती है आपकी प्रीवियस पे। आपकी रिसेंट पे का 65% तक गवर्नमेंट आपको पे करती है एल्टर्नगेल्ड की फॉर्म में, और ये इसकी मैक्सिमम अमाउंट होती है 1800 यूरोज पर मंथ। 14 मंथ्स का एल्टर्नगेल्ड आपको उस केस में मिलता है अगर दोनों पेरेंट्स एल्टर्नसाइड लें। अगर सिर्फ एक पेरेंट एल्टर्नसाइड लेता है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 12 मंथ्स। जैसे मैंने आपको एल्टर्नसाइड के बारे में बताया कि वो आप फ्रीली डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पेरेंट कितना टाइम लेता है ऑफ। एल्टर्नगेल्ड किस केस में भी यही सिचुएशन है, दोनों पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं कि किस मंथ में किस पेरेंट ने एल्टर्नगेल्ड लेना है। जर्मनी में एक कन्फिगरेशन जो पेरेंटल लीव और पेरेंटल अलाउंस की बड़ी कॉमन है वो ये कि मदर्स जो हैं बेबी की बर्थ के बाद वो 12 मंथ्स की पे ऑफ लेती हैं और फादर्स जो हैं वो 2 मंथ्स के लिए ऑफ लेते हैं। इस तरह उनका कंबाइंड टोटल बन जाता है 14 मंथ्स। फादर को 2 मंथ्स के लिए एल्टर्नगेल्ड मिलता है और मदर को 12 मंथ्स के लिए। बट आप ये फ्रीली कन्फिगर कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट काम कर रहा है तो वो थियोरेटिकली पूरे 12 मंथ्स के लिए छुट्टी ले सकता है। 1800 यूरोज पर मंथ उसको मिलेंगे और उसके पास एक जॉब गारंटी होगी। तो एक साल के लिए आप अपने बेबी के साथ थियोरेटिकली एक वर्ल्ड टूर पे वेकेशन पे निकल सकते हो। और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो एक्चुअली ये काम करते हैं। अगर आप ये नहीं चाहते कि आप 100% ऑफ लो अपने काम से ड्यूरिंग योर पेरेंटल लीव, तो आप 50% काम करते हुए 50% एल्टर्नगेल्ड भी ले सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया है अपने सवाल लेकर जर्मनी से रिलेटेड। तो इमिग्रेशन, जॉब्स और ओवरऑल लाइफ इन जर्मनी से रिलेटेड सवालों को डिस्कस करने के लिए मैंने एक कम्युनिटी बनाई है। उसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करें। नाउ
बैक टू द वीडियो। बेबीज और बर्ड से रिलेटेड एक और बेनिफिट जो यहाँ पे मदर्स को मिलता है वो है मैटरनिटी प्रोटेक्शन यानी मुटरशुट्स। मैटरनिटी प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि इस पीरियड में आपका एम्प्लॉयर आपको किसी भी रीजन से फायर नहीं कर सकता। इस पॉइंट पे आप अपनी फुल पे के साथ वेकेशन ले सकते हो। ड्यूरिंग मैटरनिटी प्रोटेक्शन मदर्स बेबी की डिलीवरी डेट से 6 वीक्स पहले फुल पे के साथ वेकेशन पे जा सकती हैं और ये पीरियड लास्ट करता है बेबी की डिलीवरी से 8 वीक्स बाद तक। एल्टन गेल्ड, एल्टन साइट, मुटरशुट्स, इससे रिलेटेड आपके अगर डिटेल सवाल हैं तो उनको कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस प्रोसेस को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा पेपर वर्क चाहिए होता है तो कमेंट्स में लिखो। अब आते हैं अगले बड़े फैमिली बेनिफिट के ऊपर जो कि जर्मनी में ऑफर होता है, वो है चाइल्ड अलाउंस यानी किंडरगेल्ड। जब आपका बेबी पैदा होता है तो आप जर्मनी में एंटाइटल्ड होते हो गवर्नमेंट की तरफ से हर मंथ 255 यूरोज के लिए। मैक्सिमम पेरेंट्स इस चाइल्ड अलाउंस यानी किंडरगेल्ड के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। अनलेस आपकी पे कोई रिडिकुलसली हाई है, आपको ये अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। इसके साथ कोई और कंडीशंस अटैच नहीं होती, जिस तरह आप इसको चाहो यूज़ कर सकते हो। इसको अप्लाई करने के लिए थोड़ा पेपर वर्क करना होता है, उसके मैं आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, उसका क्या प्रोसेस है। इसके बाद आता है एडिशनल चाइल्ड बेनिफिट जिसको कहते हैं किंडरसूशलाग। अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम कम है तो जर्मन गवर्नमेंट आपको किंडरगेल्ड के साथ एक एडिशनल अमाउंट जिसको किंडरसूशलाग कहते हैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। ये अमाउंट 2025 में है 292 यूरोज पर मंथ। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो आपको जर्मनी में ऑफर होता है अगर आपकी यहाँ पे फैमिली है वो है चाइल्ड केयर। जर्मनी में बाय लॉ एक बच्चा अगर 1 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो उसके पास राइट होता है कि उसको चाइल्ड केयर फैसिलिटी में कोई पोजीशन ऑफर हो। जर्मनी में चाइल्ड केयर के लिए यहाँ की गवर्नमेंट डे केयर फैसिलिटीज ऑफर करती है जिसको जर्मन में किंडरटागेस्टेटे या उसकी शॉर्ट फॉर्म कीटा कहते हैं। अगर आप जर्मनी की एवरेज पेज के साथ कंपेयर करें तो कीटा कॉस्ट यहाँ पे बहुत लो होती हैं। कुछ लोकेशंस पे तो ये कीटा कॉस्ट इवन 0 होती हैं। हमारे केस में हम बाडेन-württemberg स्टेट में ज़ेंडलफिंगन सिटी में रहते हैं तो हमारी पर मंथ चाइल्ड केयर कॉस्ट अराउंड 200 यूरोज होती है। मेरा एक्सपीरियंस जर्मनी की डे केयर फैसिलिटीज़ के साथ ये है कि ये बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पे क्वालिफाइड किंडरगार्टन टीचर्स होते हैं जो आपके बच्चे का ख्याल रखते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए यहाँ पे अपने बच्चे को इन डे केयर फैसिलिटीज़ में दे सकते हो। अगर दोनों पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि इवन फुल डे केयर आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है और उसके चार्जेस भी बहुत नॉमिनल होते हैं। डे केयर के बाद आता है स्कूलिंग। ये तो आपको पता ही है कि जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ फ्री होती हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जर्मनी इसी वजह से आते हैं कि यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में वो मास्टर्स या बैचलर्स करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप यहाँ पे फैमिली स्टार्ट करते हो तो आपके बच्चे के लिए यहाँ पे स्कूलिंग भी कम्प्लीटली फ्री होती है। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आपको यहाँ पे बच्चे की एजुकेशन में स्कूलिंग के लिए एटलीस्ट कोई पेमेंट नहीं करनी होती। पब्लिक स्कूल्स की देसी कंट्रीज में तो बहुत बुरी रेपुटेशन है, वहाँ पे कोई भी नहीं चाहता अपने बच्चों को भेजे। लेकिन जर्मनी की मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ की पब्लिक स्कूल्स में जाती है। इन स्कूल्स में क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं और जनरली स्पीकिंग बहुत अच्छी क्वालिटी के स्कूल्स होते हैं ये। इन्हीं स्कूल्स में पढ़ के बच्चे यहाँ पे सक्सेसफुल करियर्स में जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स जो फैमिलीज को यहाँ पे ऑफर होता है। टैक्सेस और उनके ऑप्टिमाइजेशन के बारे में एक बहुत डिटेल डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे आप मैरिड होते हो और आपका स्पाउस आपके साथ रहना शुरू करता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने टैक्स क्लास को टैक्स क्लास 1 से टैक्स क्लास 3 में चेंज करो और उससे डिपेंडिंग अपॉन आपकी मंथली पे क्या है आपको मल्टीपल 100 यूरोज का फायदा होता है इन टर्म्स ऑफ नेट पे। बेस्ड ऑन एक्चुअल नंबर्स आपकी सैलरीज पे कितना फर्क पड़ सकता है ये मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में, जिसको यहाँ पे मैं आपके साथ लिंक कर रहा हूँ। इसको देखो अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो लंबी हो रही है तो इसको यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बाकी बेनिफिट्स जो एज प्रोफेशनल्स आपको जर्मनी में फैमिली के लिए ऑफर किए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।